हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का सिंप्लीफिकेशन के सीरीज में। ये क्लास नंबर 27 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइस, वहाँ पे काफी अच्छे क्वालिटी के प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर अब तक आपने सभी क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि गाइस मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने एक भी प्लेलिस्ट कंप्लीट देख ली तो उस टॉपिक में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। इसकी भी गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या है, ये 12 पॉइंट यहाँ पे 5% है। 12.5% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/8 आती है। ठीक है, तो 8 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 6 जा एंड यहाँ पे 8 1 जा, प्लस के साइन में क्या है। अब यहाँ पे 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15 को मैं यहाँ पे 30/2 लिख सकता हूँ। 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 मिलेगा एंड यहाँ पे 7 3 जा क्या आता है, यहाँ पे 21 आता है एंड पीछे एक जरूर लगेगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x प्लस, अब ये किसका स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे 50 का स्क्वायर क्या आता है, 50 का स्क्वायर यहाँ पे 2500 आता है। ये 2500 से 2200 क्या है, कम है। इसका मतलब ये एक तो 49 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 48 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 47 का स्क्वायर हो सकता है। बट यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 9 है एंड यहाँ पे 7 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे क्या आता है, 9 आता है। 7 का स्क्वायर क्या आता है, 49 आता है। तो यहाँ पे भी 9 है एंड यहाँ पे भी 9 है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 47 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्लस का 47 है मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 47 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की एडिशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे 21 प्लस 6 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 47 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा। अब गाइज यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे 50 निकाल के प्लस 3 ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50 चला जाएगा इसमें से, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 21 मिलेगा एंड 3 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 24 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 200, यहाँ पे 24 मिल गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे 16.66% मतलब 1/6, 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 3 जा एंड यहाँ पे 6 8 जा, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 11.11% मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/9 आ जाएगा। 9 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 2 जा एंड यहाँ पे 9 8 जा। ठीक है, अब यहाँ पे 38 प्लस 28 क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 40 प्लस 30 क्या आता है, 70 आता है। 70 में से यहाँ पे 4 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, 70 में से 4 चला गया, मुझे यहाँ पे 66 मिलेगा। 66 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 11x अपॉन क्या मिलेगा, यहाँ पे 15 मिलेगा। 11 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 6 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 15 6 जा क्या आता है, 15 6 जा यहाँ पे 90 आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे 1/4 है। ठीक है, 1/4 इंटू, अब ये किसका स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे 70 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 70 का स्क्वायर यहाँ पे 49 एंड 00 आता है। ठीक है, यहाँ पे 60 का स्क्वायर क्या आता है, 60 का स्क्वायर यहाँ पे 3600 आता है। यहाँ पे 65 का स्क्वायर क्या आता है, कभी भी गाइज यहाँ पे 65 मतलब कोई भी नंबर के पीछे 5 होगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये ट्रिक भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऑलवेज आपको क्या लिखना है, ऑलवेज आपको यहाँ पे 25 लिखना है। 25 क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या आता है, 25 आता है एंड यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना उसके बाद वाला नंबर कौन सा आता है, 6 के बाद नंबर सिस्टम में क्या आता है, यहाँ पे 7 आता है। तो 6 × 7 कर देना पड़ेगा, 7 7 बेचड़, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 42 लिख देंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3600 एंड यहाँ पे 4200 के बीच में क्या आता है, यहाँ पे 4000 आता है। ठीक है, इसका मतलब 60 का स्क्वायर एंड 65 के स्क्वायर के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट पे 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 61 62 63 64 इनमें यहाँ पे कौन से यहाँ पे यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 6 आता है, तो यहाँ पे 1 के स्क्वायर में यहाँ पे 1 आता है, 2 के स्क्वायर में यहाँ पे 4 आता है, 3 के स्क्वायर में यहाँ पे 9 आता है, 4 के स्क्वायर में 16 आता है। तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 6 है एंड यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 6 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 64 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे सिंपली 1/4 इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में यहाँ पे 64 आ जाएगा, प्लस के साइन में क्या है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि 12.5% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/8 आती है। तो दोनों तरफ अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 12 25 60 एंड यहाँ पे 5 5 25, मतलब यहाँ पे 62.5% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5/8 आ जाएगी। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5/8 मिलेगा। 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 3 24 एंड 8 1 8। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 155 मिलेगा। ठीक है, ये मैंने इतने फास्ट वे में कैसे किया, 5 से मल्टीप्लाई करना मतलब पीछे एक जरूर लगा के 2 से डिवाइड कर देना। तो 300 का आधा क्या आता है, 150 आता है, एंड 10 का आधा क्या आता है, 5 आता है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 155 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा गाइज, इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस यहाँ पे x प्लस 79 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। 16 यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 171 मिलेगा, एंड यहाँ पे माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 79 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे 171 में से 79 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, अब यहाँ पे ये 71 से 79 कितना ज़्यादा है, यहाँ पे 8 ज़्यादा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 ज़्यादा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 माइनस 8 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 92 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 92 मिल गई। ये मैंने कैसे किया, यहाँ पे 171 है। ठीक है, माइनस क्या है, यहाँ पे 79 है। ये 79 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 71 माइनस 8 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 79 को मैं यहाँ पे -71 माइनस 8 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 171 में से 71 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 100 मिलेगा। 100 में से 8 चला जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 92 मिलेगा। तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे 71 से 79 कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 8 अगर ज़्यादा है तो 100 माइनस आपको 8 करना पड़ेगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 14 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 196 आता है। यहाँ पे 12 का क्यूब क्या आता है, 12 का क्यूब यहाँ पे 17 एंड 28 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे होल ब्रैकेट के डिवीजन में क्या है, होल ब्रैकेट के डिवीजन में 4 है, तो मैं क्या करूंगा, 4 से इसको भी डिवाइड कर दूंगा एंड 4 से इसको भी डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 4 जा 16 एंड 4 9 जा 36 मिलेगा। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 एंड यहाँ पे 4 2 जा क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 432 प्लस 49 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 432 प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 49 प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे परसेंट साइन से यहाँ पे 2 0 कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 11x मिलेगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 21 त्रिक क्या आएगा, यहाँ पे 21 दूने बेचार 21 त्रिक 63 एंड पीछे 1 0 लगेगा। एंड यहाँ पे 21 6 जा क्या आता है, 21 5 5 14 से 21 तक क्या मिलेगा, यहाँ पे 26 से मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा गाइज, अब यहाँ पे 43 प्लस 4 क्या आता है, यहाँ पे 47 आता है। ठीक है, पीछे 1 0 लगेगा। अब यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 9 क्या आता है, यहाँ पे 11 आता है। अब यहाँ पे 11x इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 8 एंड यहाँ पे 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 481 इस डायरेक्शन में लेके आने के बाद मुझे क्या मिलेगा, -481 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इन दोनों के एडिशन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 5 एंड यहाँ पे 7 मिलेगा। माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 481 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा गाइज, अब यहाँ पे सिंपली 75 में से 48 चला जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 27 मिलेगा। ठीक है, 27 एंड 6 में से 1 चला जाएगा, यहाँ पे 5 मिलेगा। तो 11x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 275। अगर मैं यहाँ पे 11 से डिवाइड कर दूंगा तो 11 2 जा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 5 बचेगा, 11 5 जा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई गाइस, x की वैल्यू यहाँ पे 25 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे 35% मतलब 5 7 35 एंड यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5% की वैल्यू यहाँ पे 1/20 आ जाएगी। तो दोनों तरफ अगर मैं 7 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 35% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 7 यहाँ पे 20 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 35% की जगह पे यहाँ पे 7/20 लिख दिया। यहाँ पे 20 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 19 मिलेगा। 19 7 जा क्या आता है, यहाँ पे 133 आता है। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 32% मतलब यहाँ पे 8 यहाँ पे 25 आ जाएगा। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 4 2 5 है। 25 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 25 1 जा 25 मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 17 और 5, 17 के पीछे 5। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 25 7 जा 175 एंड यहाँ पे 17 इंटू 8 क्या आता है, 17 इंटू 8 यहाँ पे 136 आता है। ठीक है, तो इतनी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 136 लिख दूंगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 136 प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे परसेंट साइन से यहाँ के 2 0 कट, 12 12 जा क्या आता है, यहाँ पे 144 आता है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस के साइन में क्या है, अब ये जो माइनस का 147 है इस डायरेक्शन में आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 147 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 147 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे
x मिलेगा। अब गाइज मैं क्या करता हूँ ये देखिए, अब यहाँ पे मैं 130 लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 3 कम कर दिए तो इसका 3 मैं इसको दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 150 मिलेगा 3 देने के बाद। अब मैं क्या कर दूंगा, इसका 4 इसको दे दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 140 मिलेगा। एंड यहाँ पे 4 चला जाने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे 140 मिलेगा। तो यहाँ पे 13 प्लस यहाँ पे 14 क्या आता है, 27 आता है। 27 प्लस यहाँ पे 14 क्या आता है, यहाँ पे 31 एंड 41 आता है। 41 प्लस 15 क्या आता है, यहाँ पे 56 आता है। 56 एंड पीछे एक 0, तो x की वैल्यू क्या मिल गई गाइस, x की वैल्यू यहाँ पे 560 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है। तो यहाँ पे एवरी जगह पे मैं यहाँ पे 3 डिजिट यहाँ पे छोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 प्लस 3 क्या आता है, 4 आता है। 4 प्लस 1 क्या आता है, यहाँ पे 5 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे पीछे 3 0 लगेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट मैंने यहाँ पे छोड़ दिए थे। अब यहाँ पे क्या है गाइस, अब यहाँ पे 8 है, ठीक है। 8 प्लस 2 क्या आता है, 10 आता है, ठीक है। 10 माइनस 8 क्या आता है, फिर से 2 आता है। 2 प्लस 2 क्या आता है, यहाँ पे 4 आता है। 4 माइनस 9 क्या आता है, 4 माइनस 9 यहाँ पे माइनस का 5 आता है एंड पीछे 2 0 लगेंगे, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे क्या है, 7 है। 7 प्लस 9 क्या आता है, यहाँ पे 16 आता है। 16 माइनस 9 क्या आता है, यहाँ पे 16 माइनस 9 फिर से 7 आता है। 7 प्लस 8 क्या आता है, 7 प्लस 8 यहाँ पे 15 आता है। 15 माइनस 1 क्या आता है, यहाँ पे 14 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 एंड यहाँ पे पीछे एक 0 लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 7 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 एंड यहाँ पे +1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे एंड यहाँ पे क्या है, -2 है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -2 मिल जाएगा। अब गाइज यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे 5000 माइनस 500 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4500 आ जाएगा। 4500 प्लस 140 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 6 एंड 40 आ जाएगा। यहाँ पे 4 6 40 में से 2 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 6 एंड यहाँ पे 38 मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे 16.66% है तो इसकी फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/6 आती है। अगर मैं यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6 2 जा एंड यहाँ पे 6 1 जा मिलेगा। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 66.66% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 आता है। 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 3 जा एंड यहाँ पे 3 2 जा एंड पीछे एक 0। 320 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 640 आता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड 640 प्लस यहाँ पे 21 क्या आता है, यहाँ पे 6 6 एंड यहाँ पे 1 आता है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 12.5% मतलब यहाँ पे 1/8। 8 से डिवाइड करूँगा तो 8 8 जा एंड यहाँ पे 8 1 जा। अब यहाँ पे 81 जो है ये इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसमें से 81 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, अब यहाँ पे 1 में से 1 चला जाएगा 0 बचेगा। अब यहाँ पे 66 में से 8 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 58 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे 55% मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11 यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 44 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है, परसेंट साइन से यहाँ के 2 0 कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 को मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 11 × 2 लिखूंगा एंड 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 46 का डबल क्या आता है गाइज, 46 का डबल यहाँ पे आता है 92 आता है, ठीक है। माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 198 है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा। यहाँ पे 11 में मैंने इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मुझे पता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट एंड का एलिमेंट गैप देके राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए जाना है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 484 मिलेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 9 है, एंड का एलिमेंट क्या है, 2 है। अब यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए जाना है। 2 + 9 क्या आता है, 11 आता है। 11 का 1 यहाँ पे लिखना है एंड +1 यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे 1 2 मिलेगा। माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे माइनस के साइन में यहाँ पे 198 है। तो 198 को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे -200 लिख सकता हूँ प्लस यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा गाइज, यहाँ पे जो +2 है ये +2 मैं इसको दे दूंगा तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 200 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 814 मिलेगा, ठीक है। 814 मिलेगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 814। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 84 + 14 क्या आता है, यहाँ पे 98 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 + 8 क्या आता है, यहाँ पे 12 आता है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू यहाँ पे 1298 मिल गई।
तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते, तो यहाँ पे कहते हैं अभी किसका स्क्वायर रूट है। कभी भी गाइज यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 25 होगा तो स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा, ऑलवेज यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा, यहाँ पे 25 छोड़ के यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ना, वो नंबर आपको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब लगातार नंबर, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 जैसे कि, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 6 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे 20 कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 4 इंटू 5 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। तो यहाँ पे 20 किसका प्रोडक्ट है, यहाँ पे 4 इंटू 5 का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे जो भी दो नंबर आएंगे उसमें से जो भी छोटा नंबर रहेगा ना, वो नंबर आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 45 लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं पेन सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे 45 इंटू के साइन में क्या है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस 13 5 जा क्या आता है, यहाँ पे 65 आता है, पीछे 1 0, 13 9 जा क्या आता है, यहाँ पे 117 आता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 45 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 45 की जगह पे मैं यहाँ पे 90 अपॉन यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड 29 का 9 टाइम्स क्या आता है, 29 का 10 टाइम्स आता है 290, एंड उसमें से यहाँ पे 29 चला जाएगा, मतलब 30 निकाल के एक जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 261 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 261 एंड पीछे एक 0 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 9 के पीछे क्या था, एक 0 था, तो 10 से मल्टीप्लाई मतलब पीछे एक 0 लगाना, एंड यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 मिलेगा, एंड यहाँ पे 10 का आधा क्या आता है, यहाँ पे 05 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू क्या मिलेगा गाइज, इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे इन दोनों के एडिशन कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 65 प्लस 11 क्या आता है, यहाँ पे 76 आता है, एंड 0 प्लस 7 क्या आता है, यहाँ पे 7 आता है। अब ये जो 767 है, ये इस डायरेक्शन में आने के बाद क्या हो जाएगा, -767 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 130 माइनस यहाँ पे 76 क्या आएगा, यहाँ पे 30 प्लस 24 क्या आता है, 24 प्लस 30 यहाँ पे 54 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 54 लिख दूंगा। अब यहाँ पे 5 माइनस 7 क्या आता है, 5 में से 7 नहीं जा सकता, तो एक कम कर दूंगा, यहाँ पे 53 लिख दूंगा, एंड यहाँ पे 15 माइनस 7 क्या आता है, यहाँ पे 8 आता है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू यहाँ पे 538 मिल गई, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो परसेंट साइन यहाँ पे 2 0 कटर होता है, तो 1 0 यहाँ से कट, 1 0 यहाँ से कट, 13 क्या मिलेगा, यहाँ पे 52 मिलेगा, 52 मिलेगा, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 25% मतलब 1/4, 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 3 जा 12, एंड यहाँ पे 4 7 जा 28, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 37 मिलेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x अपॉन यहाँ पे 7 मिलेगा। तो यहाँ पे इन दोनों की एडिशन क्या आ जाएगी गाइज, यहाँ पे 80, यहाँ पे 89 आ जाएगी, ठीक है। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 7 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे 7 8 जा क्या आता है, यहाँ पे 56 आता है, पीछे एक 0 लगेगा, 7 9 जा क्या आता है, यहाँ पे 63 आता है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 623 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 33 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 1089 आता है, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 365 है, प्लस के माइनस के साइन में क्या है, माइनस के साइन में यहाँ पे 183 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 17 दूने क्या आता है, 17 दूने 34, एंड पीछे एक 0, 17 चौक क्या आता है, यहाँ पे 68 आता है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे x है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा गाइज, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 89 माइनस 83 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 06 मिलेगा, एंड यहाँ पे 10 माइनस 1 चला जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 मिलेगा। तो यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगा, 906 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है, प्लस के साइन में यहाँ पे 365 है, ये माइनस का यहाँ पे 340 इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एंड यहाँ पे -68 आ जाएगा इस डायरेक्शन में आने के बाद, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसे मैं कैसे लिखूंगा, -65 -3 लिखूंगा, ठीक है, -68 को। तो इसमें से 65 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा,
यहाँ पे 300 मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 300 एंड यहाँ पे -40 है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे -40 मिलेगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे -40 है एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 906 है, तो इसमें से 40 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे 866 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड उसमें से भी मुझे 3 निकालना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 863 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 863 मिल गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है 6x है, 6x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169, यहाँ पे 29 का स्क्वायर यहाँ पे 841 एंड ये जो माइनस के साइन में ये इस डायरेक्शन में आने के बाद प्लस के साइन में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 + 8 9, 9 + 4 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा एंड पीछे 2 0 लगेंगे। अब यहाँ पे 6 + 4 क्या आता है, 10 आता है, 10 + 7 क्या आता है, यहाँ पे 17 आता है एंड पीछे 1 0 लगेगा। 9 + 1 10, 10 + 2 क्या आता है, यहाँ पे 12 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है एंड यहाँ पे 1 है। अगर मैं यहाँ पे 6x से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 2 जा, यहाँ पे 2 बचा 8 बचा, 6 4 जा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा 2 बचेगा, 6 7 जा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 247 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे 4 + 3 क्या आता है, यहाँ पे 7 7 - 5 क्या आता है, यहाँ पे 2 आता है एंड पीछे 3 0 लगेंगे। 2 + 1 क्या आता है 3, 3 + 1 क्या आता है 4, 4 - 9 क्या आता है 4 - 9, यहाँ पे माइनस का 5 आता है एंड पीछे 2 0 लगेंगे। यहाँ पे 8 + 9 क्या आता है, यहाँ पे 17 आता है, 17 + 2 क्या आता है, यहाँ पे 19 आता है, 19 - 2 क्या आता है, यहाँ पे 17 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 एंड पीछे 1 0। अब यहाँ पे क्या है 7 7 + 2 क्या आता है, 9 आता है, 9 + 8 क्या आता है, 9 + 8 यहाँ पे 17 आता है, 9 + 8 17, 17 - 8 क्या आ जाएगा, 17 - 8 यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी 21, यहाँ पे 79 वैल्यू मिल जाएगी। उसमें से अगर 500 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1600, यहाँ पे 79 मिल जाएगी x की वैल्यू। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे सिंपली क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो 7 चौक क्या मिलेगा, यहाँ पे 24 मिलेगा, पीछे 1 0, 7 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 42 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 249 है, यहाँ पे इस ब्रैकेट के डिवीजन में क्या है, ब्रैकेट के डिवीजन में यहाँ पे 11 है एंड यहाँ पे होल ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, होल ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे 29 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 42 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसमें से यहाँ पे 207 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 207 मिलेगा माइनस के साइन में एंड यहाँ पे माइनस का 207 एंड माइनस का 240, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 33 मिलेगा, 33/11 इंटू 29, ठीक है। 11 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 3 मिलेगा, 29 3 जा क्या आता है 29 3 87 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 87 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते, तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे 3, 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक। फर्स्ट एलिमेंट 3, एंड का एलिमेंट 4, राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड, 4 + 3 क्या आता है 7 आता है। प्लस के साइन में क्या है गाइस, यहाँ पे प्लस के साइन में अब यहाँ पे 22 इंटू 19, 19 2 जा क्या आता है 19 दूने 38 एंड पीछे 1 0, 19 दूने क्या आता है यहाँ पे 38 आता है। माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे इनके एग्जैक्ट बीच में क्या आता है, यहाँ पे 25 आता है, तो 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 625 एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे क्या है 74 है, ठीक है। +1 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 375 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है माइनस का 625 है एंड यहाँ पे प्लस का 375 है, तो यहाँ पे 625 - 75 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 62 - 37 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 25 मिलेगा एंड पीछे 1 0 लगेगा। साइन कौन सा लगेगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा था 625 था, ठीक है। अब यहाँ पे 38 - 25 चला जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 मिलेगा एंड पीछे 1 0 लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का 130 एंड यहाँ पे 38 है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों की एडिशन, यहाँ पे इन दोनों की एडिशन मिलेगी, यहाँ पे 1 6 एंड यहाँ पे 8 मिलेगी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 168 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड कर देते हैं। आज हमने काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।